कथा। अर्जुन ने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। राधे राधे। जैसा मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उस समय आश्चर्यचकित हो गए जिस समय अर्जुन ने अपने परिवार के वध का और कुल नाश का बहाना बनाया और भगवान को समझाने लगे तो भगवान आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुतः यानी क्या, तुमने क्या कहा। तो अर्जुन इस पर संकोची भाव से भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन, जीना और मरना तो सबको है। जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, यह तो निश्चित है, क्योंकि यह देह त्यागे बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है और मृत्यु ही परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ऐसा समझाते हैं, हे अर्जुन, जब तुम इस संसार में आए हो तो कुछ करके जाओ, क्योंकि जो लोग कुछ करके नहीं जाते हैं, आते हैं, जीवन जीते हैं और चले जाते हैं, तो उसे सुअर की तरह समझा जाता है। यानी कि सुअर हमेशा कीचड़ में रहता है और वह कभी भी कीचड़ से बाहर निकल कर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो कीचड़ से बाहर रहेगा तो उसे बाहर की तपिश और ताजी हवा सुखा देगी। कीचड़ में रहकर ही फलता फूलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुअर की तरह न रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जीना है तो शान से जियो और मरना है तो सम्मान के साथ मरो। तो फिर अर्जुन इन्हीं बातों को समझकर और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को सौंप देते हैं और उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस समय, इस क्षण के लिए, इस वर्तमान समय में आप ही मेरे गुरु बन जाइए, क्योंकि आप ही मुझे यह उपदेश दे सकते हैं और समझा सकते हैं। आपसे ही मैं सब ज्ञान लूंगा, क्योंकि जो आपने कहा है वही सत्य है और ऐसा मुझे लगता है कि मेरे अंतर्द्वंद को मिटाने के लिए आप ही सर्वोपरि मेरे साथ हैं। इसलिए मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। न चैत द्विधा कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, सामने खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यानी कि खून की नदियां बहा दे। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर, युद्ध से हटकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाती है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उस दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, बल्कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसको विरक्त का दूसरा लक्षण है। वे सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्रितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधि मा त्वाम प्रपत्रम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जो अच्छा हो, उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन निवेदन करते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही एक के लिए चिंता का कारण है, पग पर उलझन मिलती है। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक हो जाता है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र यानी कि पूरा सृष्टि वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु का
के पास जाना, यानी कि जिस गुरु को सारा ज्ञान हो उस गुरु के पास जाना ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये उलझन उस दावाग्नि यानी दहकती हुई अग्नि, जलती हुई अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः यानी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। इसलिए वैदिक वांग में यानी कि बातों को उलझाना उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, इसलिए मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य बताया गया है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझ सकता है। यो वा एत दक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मान लोक का प्रयति सकृपन, कृपन यानी कि दूसरों की कृपा का पात्र वाला व्यक्ति, यानी कि आपने उस पर कृपा की है और वह उस कृपा को पाकर वह व्यक्ति जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। इसलिए जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है, यानी कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, वह तो बस यूं ही जिएगा और यूं ही मर जाएगा। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एत दक्षरम गार्गी विधि त्वा स्मा लोका प्रति स ब्राह्मणा, देहात्म बुद्धि देह की बुद्धि वश कृपण तथा कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है, उन्हीं से प्रेम करता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा लेगा। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक समस्याओं के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। इसलिए वह समझ रहा था युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण यानी दुर्बलता कर्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। इसलिए वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, मतलब अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को शिष्य के रूप में अर्पित कर देता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है, यानी भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन मित्र की भांति बात करते थे, कुछ भी कह दिया करते थे, तो वह बातें बंद करके सम्मानजनक बात भगवान के प्रति करने लगता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष, माने हुए गुरु के सामने गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु माने जाते हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित किया गया है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को दो तरफों से जानना चाहते हैं, दो तरह से जानना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण जन्म लिए हैं वो अलग हैं और गौलोक धाम के श्री कृष्ण अलग हैं, तो यह बात गलत है। दोनों एक ही हैं। और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो कई हमारे ऋषि मुनि कहते हैं या साधु संत लोग कहने लग जाते हैं कि भगवान शौच आदि को नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसे सभी क्रियाकलापों का निर्वहन करना पड़ता है, चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो। स्नान उन्हें भी करना पड़ेगा, दातुन उन्हें भी करनी पड़ती है, शौच उन्हें भी जाना होता है। जिस तरह से एक साधारण मनुष्य हर रोज की भांति कार्य करता है उस तरह से हर मनुष्य को उस सारे कार्य को करने होते हैं। यह दिनचर्या निभानी ही पड़ती है। लेकिन बात यहाँ आती अनुशासन की। अगर आप कुल्ला करते हैं तो उसके अनुशासन होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। आप स्नान करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। आप ईश्वर की आराधना करते तो भी उसके कुछ नियम होते हैं और आप शौच जाते हैं तो भी उसके कुछ नियम होते हैं। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं
तो वो लोग मन से, कर्म से और वचन से साधु कहलाते हैं। यह बात साधु संत नहीं बताते हैं, क्योंकि हर मूर्ख व्यक्ति अगर नियमों का पालन करने लग जाएगा तो क्या वह विद्वान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी की नीयत बदली नहीं जा सकती है, सोच नहीं बदली जा सकती है, उसके इरादे नहीं बदले जा सकते हैं। भगवान कहते हैं मूर्ख को ज्ञान देना मूर्खता है।